जय हिंद। अगर आप लोग पिछले वीडियो को देखे होंगे तो आपको याद होगा कि हम लोग बुक आर.एस. अग्रवाल से क्लास 12 के मैथ्स में इंटीग्रेशन में सम स्पेशल इंटीग्रेशन को पढ़ रहे हैं। तो सम स्पेशल इंटीग्रेशन में जो स्पेशल इंटीग्रल होते हैं उसको भी हम लोग जान चुके हैं पिछले वीडियो के माध्यम से। और इसमें जो आपका एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3A, हो सकता है कि आपका एक्सरसाइज कुछ और हो, तो मिला के देख लीजिएगा कि सम स्पेशल इंटीग्रेशन का जो पहला एक्सरसाइज है उसके प्रॉब्लम को हम लोग बना रहे हैं। और उसके प्रॉब्लम को पिछले वीडियो के माध्यम से 1 से लेकर 17 तक के प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कस कर चुके थे। 17 के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 18 से लास्ट तक के प्रॉब्लम का डिस्कशन हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं। तो याद रहे कि हम लोग बुक आर.एस. अग्रवाल से सम स्पेशल इंटीग्रेशन को बना रहे हैं और उसके प्रॉब्लम नंबर 18 से लेकर लास्ट तक यानी कि 40 नंबर तक के प्रॉब्लम को हम लोग देखने जा रहे हैं। तो यहाँ बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा कि यह क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 और 21, यहाँ तक कि क्वेश्चन नंबर जो 17 है आपका, इसको मैंने पिछले वीडियो में ही आपको बताया था कि इस टाइप का प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 21 तक का जो प्रॉब्लम दिया गया है सब एक टाइप का प्रॉब्लम है। इसका टाइप क्या है आपका कि इंटीग्रल dx बाय ax² प्लस bx प्लस c, इस तरह का। तो यहाँ पर हम लोग कैसे इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम देख रहे हैं कि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया गया है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से थोड़ा सा हट के आप याद कीजिए, आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते थे क्लास 10 में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग रूट्स निकालते थे। रूट्स जो निकालते थे एक मेथड था, उसमें मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, यानी कि पूर्ण वर्ग विधि द्वारा आप इसके रूट्स को निकालिए। तो यहाँ पे हम लोग फिर से वही चीज़ यूज करने वाले हैं, उपयोग करने वाले हैं कि इसमें मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मतलब पूर्ण वर्ग विधि द्वारा इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था इस चीज़ को। तो इसको जो है हमें ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू x प्लस माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस या माइनस बीटा का होल स्क्वायर के रूप में एक्सप्रेस करना है, फिर उसके बाद इंटीग्रेट करना है। स्पेशल इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला है आपका, इंटीग्रेशन dx बाय a² प्लस x² को हम लोग 1/a tan इनवर्स x बाय a लिखते हैं, और उसके बाद इंटीग्रेशन dx बाय a² माइनस x² dx को हम लोग 1/2a log mod a प्लस एक्स बाय ए माइनस एक्स लिखते हैं। और फिर उसके बाद इंटीग्रेशन dx बाय x² माइनस a² को, इसको हम लोग लिखते हैं 1/2a log mod x माइनस a बाय एक्स प्लस a प्लस c। तो इस तीनों फार्मूले का यूज करके हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए कि इसका स्क्वायर हम लोग कैसे कंप्लीट करते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 18 है आपका। हालांकि क्वेश्चन नंबर 17 भी जो है आपका इसी तरह का प्रॉब्लम है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 17 का डिस्कशन जो है हमने पिछले वीडियो के लास्ट सेक्शन में किया है। और इस चीज़ को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ एक ही प्रॉब्लम हमने बताया था। हो सकता है कुछ कन्फ्यूजन आप लोगों को रह गया होगा, लेकिन इसको आप ठीक तरह से समझ लेंगे तो आपका डाउट संभवतः खत्म हो जाएगा। अब यह देखिए 4x² माइनस 4x प्लस 3 दिया गया है। 4 अगर आप कॉमन लेते हैं तो x² माइनस x प्लस 3/4 इसको लिखेंगे। अब यह 4 इंटू एक्स का स्क्वायर, अब इस x को हम ऐसे लिखें इसका रूप बदल दें, लेकिन इसका वैल्यू नहीं बदले। जैसे 2 इंटू एक्स कर दिए इंटू 1/2 कर दिए हम, तो देखिए इसको सॉल्व करने के बाद हमको x ही मिल जाता है। अब फिर क्या किए कि प्लस 1/2 का होल स्क्वायर लिख दिए, माइनस 1/2 का होल स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर प्लस 3/4 लिख दिए। क्या किए हमने कि एक बार प्लस हाफ का स्क्वायर कर दिया, एक बार माइनस हाफ का स्क्वायर कर दिया। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमको फर्क पड़ता है कि यहाँ पर जो है इतना सा जो वैल्यू है, इतना सा जो एक्सप्रेशन है, इसको आप 1x बाय
x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और इसको जरा सा सॉल्व कर दीजिए, ये आपका 3/4 है और माइनस 1/4 है आपका, तो ये आपका 2/4 निकलेगा, ये आपका 1/2 निकलेगा, तो ये आपका 1/2 निकल गया। अब इस चीज को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे इंटीग्रेशन dx बाय, इसको लिख सकते हैं 4 इंटू एक्स माइनस हाफ का स्क्वायर। अब ये जो प्लस हाफ है ना, इसको 1/√2 का स्क्वायर लिख दीजिए, क्लियर है, और इसको जो है बिग ब्रैकेट में घेर दीजिए। इसके अलावे 1/4 और यह dx बाय x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर हो गया और प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर हो गया। ये जो है आपका सेम इस पे चला आया, ये जो आप देख रहे हैं तीसरा नंबर फॉर्मूला, इसी के आधार पर इसको हम लोग बिठा सकते हैं। यहाँ आप कहिएगा कि सर x माइनस हाफ है और यहाँ पर सिर्फ x है, तो कैसे एक तरह से हुआ? तो इसमें जैसे आप पुट करेंगे ना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे आप पुट करेंगे x माइनस हाफ को t पुट करेंगे तो dx इक्वल टू dt लिखिएगा कि नहीं, क्योंकि हाफ का जो डिफरेंशिएशन होता है वो आपका 0 होता है। तो यहाँ पर 1/4 हुआ इंटीग्रेशन, dx के बदले में dt लिख सकते हैं और इसके बदले में t स्क्वायर प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब तो यह आपका हूबहू इसी पर आ गया, हालांकि a के जगह पर यहाँ पर कितना है आपका 1/√2 है, तो माफ करेंगे, ये जो है आपका इस फॉर्मूले पे आ जाता है, dx बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे आ जाता है। तो इसके लिए हम लोग देख रहे हैं कि 1/8 tan इनवर्स x बाय ए प्लस सी लिख सकते हैं। तो 1/4 तो इसका पहले से है और 1/a लिखना है, तो 1/√2 हमने लिख दिया। अब फिर हमको लिखना है tan इनवर्स और t बाय a लिखना है, तो t का वैल्यू जो है आपका x माइनस हाफ है और बाय a लिखना है, तो 1/√2 हो गया। और इस तरह से यही आपका इंटीग्रल हो जाता है। यहाँ पर 1/4 लिखिए और इसके बाद यह √2 आपका ऊपर चला जाएगा, है ना, और यह tan इनवर्स हो गया और यहाँ पर 2x माइनस 1 लिख सकते हैं और बाय ये 2 हुआ, ये √2 भी ऊपर चला जाएगा आपका, यह √2 ऊपर चला जाएगा, अब प्लस c इस तरह से लिख देंगे। अब इसको जब कटाते हैं तो 1/2√2 tan इनवर्स मिलता है और 2x माइनस 1 बाय यहाँ आपका √2 अब प्लस c, इस तरह से हम लोग इसको लिख देंगे। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 19 है और 20 है, तो ये भैया आप लोगों के लिए हमने छोड़ा है, आप लोग इसको जरूर बना लीजिएगा और अभी ही बना लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। हालांकि पिछले वीडियो में 17 को भी देखे, अभी 18 को आपने देखा और उसके बाद 21 को आप समझा देते हैं, तो निश्चित रूप से ये 2 प्रॉब्लम तो बन ही जाएगा आप लोगों से। तो देखिए कि यहाँ सबसे पहले हम लोग का जो इंटीग्रेशन है यह dx बाय 3 माइनस 2x माइनस एक्स का स्क्वायर है। तो ये जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मतलब कि स्क्वायर के रूप में एक्सप्रेस करना है। तो ये देखिए 3 माइनस 2x माइनस एक्स का स्क्वायर है, इसमें अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये आपका 3 माइनस 2x प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाता है। और 3 माइनस, अब इसमें क्या कीजिए आप कि एक बार 1 प्लस कर दीजिए, तो यह आपका 2x प्लस एक्स का स्क्वायर, और एक बार x 1 को माइनस कर दीजिए, चूंकि सब प्लस माइनस में ही है, समझ रहे हैं बात को ना। तो यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई है कि यहाँ 1 जो लिया गया है माइनस में लिया गया है, माइनस इसके साथ कॉमन लिया गया है, तो यानी कि इसमें शामिल है आपका -1। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए हमको +1 लेना पड़ेगा। तो इस तरह से 3 + 1 हो गया 4 माइनस ये हो गया 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो गया, या x + 1 का होल स्क्वायर हो गया। अब इसको जो है आप क्या लिख सकते हैं, dx बाय 2 का स्क्वायर माइनस x + 1 का होल स्क्वायर।
dx लिख सकते हैं। अब यह जो है हो गया आपका कौन सा स्पेशल इंटीग्रेशन पे आ गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पर, जिसको 1/2a लॉग मॉड a प्लस एक्स बाय ए माइनस एक्स प्लस सी हम लोग लिखते हैं। तो उसी तरह से 1/2a यानी कि 2 × 2 लॉग मॉड x a प्लस एक्स यानी 2 + x + 1 लिखेंगे। अब फिर उसके बाद 2 - x, तो 2 - x - 1 प्लस c लिख देंगे। तो यह आपका 1/4 लॉग मॉड x + 3 हो जाता है और यहाँ पर 1 - x + c हो जाता है। तो संभवतः यह आपका माफ करेंगे 1 - x + c हो जाता है। संभवतः यही आपका आंसर है। तो इस तरह से आप लोग बना लेंगे। इस सबसे पहले इसी सब प्रॉब्लम को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, 37, 38 और 39 और 40 और उसके बाद जो 22 से लेकर क्वेश्चन नंबर 35 तक है, तब इसके बाद जो है इस प्रॉब्लम को हम लोग नोटबुक में देखेंगे। तो आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 को। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। तो 36 में जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह दिया गया है इंटीग्रेशन 2 sin 2φ दिया गया है। तो 2 × sin 2φ को आप लिख सकते हैं 2 sin φ × cos φ लिख सकते हैं। अब माइनस cos φ हो गया आपका, अब बाय 6 है आपका यहाँ पर दिया हुआ। cos स्क्वायर फाई को 1 - sin स्क्वायर फाई लिख सकते हैं, -4 sin फाई हो गया और यह डी फाई हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि cos फाई को कॉमन ले लेते हैं। तो 4 sin फाई -1 × cos फाई डी फाई बचता है। अब बाय ये देखिए, सबसे पहले आप साइन स्क्वायर फाई को लिख दीजिए। तो यहाँ माइनस, तो साइन स्क्वायर फाई जो हो जाएगा यह प्लस में हो जाएगा। इसके बाद जो है 4 sin फाई को लिखिए, तो -4 sin फाई को लिख दिए। अब 6 - 1 तो कितना होता है भाई, 5 होता है। तो ये आपका इंटीग्रांट मिल जाता है। अब इस इंटीग्रांट में क्या करना है आपको कि साइन फाई को टी पुट कर दीजिए। तो cos फाई डी फाई = dt मिल जाता है। तो cos फाई डी फाई को हम dt लिख सकते हैं और जहाँ भी साइन फाई है उस जगह t रख सकते हैं। तो 4t - 1 t² - 4t + 5 और यह आपका हो गया dt हो गया। तो अब यह जो आपका प्रॉब्लम है यह किस फॉर्म पे चला आया, आपको याद होगा कि px + q / ax² + bx + c इस तरह का तीसरा फॉर्म हमने बताया था आप लोगों को। तीसरे टाइप का प्रॉब्लम आपको इस तरह पे रहेगा, इस तरह का रहेगा स्पेशल इंटीग्रेशन में। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, याद नहीं है तो आप लोग देख भी सकते हैं, पिछले वीडियो में हमने बताया था इसको। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि 4t - 1 को हम लोग लिखते हैं a × d/dx और इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। अब फिर उसके बाद प्लस b लिखते हैं। अब इसमें हमको a और b का वैल्यू निकाल लेना है। तो a और b का वैल्यू निकालने के लिए चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं या माफ करेंगे डिफरेंशिएट करते हैं। ये आपका 2t हो गया और उसके बाद -4 हो गया, अब प्लस b हो गया और इधर लेफ्ट साइड में 4t - 1 दिया गया है। इसको एक लाइन और लिख सकते हैं, 4t - 1 = 2at लिख सकते हैं, -4a और प्लस b लिख सकते हैं। तो ये दोनों जो है आपका कांस्टेंट का पार्ट है और इसके साथ वेरिएबल है। यहाँ भी देखिए इसके साथ वेरिएबल है और ये आपका कांस्टेंट वाला पार्ट है। तो अब हम लोग को क्या करना होता है कि a और b का वैल्यू निकालने के लिए दोनों को कंपेयर करना पड़ता है। ऑन कंपेयरिंग, है ना, कंपेयरिंग जब करेंगे तो देखा जाए 2a = 4 हो जाएगा। चूँकि t का कोफिशिएंट 2a है और यहाँ t का कोफिशिएंट आपका 4 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2a = 4। तो a का वैल्यू निकल गया आपका 2 निकल गया।
इसके बाद कांस्टेंट में हम लोग देख रहे हैं कि -4a प्लस b इक्वल टू आप लिख सकते हैं -1 के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट जो है आपका लेफ्ट साइड में -1 है और राइट साइड में आपका यही है। इसमें हम a के जगह पे 2 रख दिए और -1 बराबर करके b का वैल्यू निकाल लिए -1 + 8, ये b का वैल्यू आपका 7 निकल गया। क्या निकल गया? 7 निकल गया। अब इस इंटीग्रांट को आप किस तरह से लिख सकते हैं? a इंटू, देखिए यह जो आपका 40-1 है, 40-1 है, a इंटू डेरीवेटिव ऑफ इसका लिख सकते हैं। तो डेरीवेटिव 2t-4 निकला है, a का वैल्यू हमारा 2 निकला है, तो 2 इंटू 2t-4 लिख दीजिए। अब प्लस b का वैल्यू 7 निकला हुआ है और यह आपका t² -4t + 5 और यह आपका dt हो जाता है। इससे आपको दो को इंटीग्रेशन प्राप्त होता है। एक पहला इंटीग्रेशन, इसमें जो है 2 बाहर कर देते हैं, 2t -4 बाय t² -4t + 5 dt, और उसके बाद दूसरा जो है आपका प्लस 7 इसमें बाहर कर दीजिए और dt बाय यह t² -4t + 5 ये मिल जाता है। अब इसके बारे में सोचिए कि इसका जो इंटीग्रेशन होगा ये क्या होगा? 2 इंटू लॉग मॉड t² -4t + 5 ही होगा। भैया क्यों होगा? क्योंकि यह फंक्शन है आपका और इस फंक्शन का ये डेरिवेटिव है। तो यह जो है आप जैसे इसको t पुट कीजिएगा या z पुट कीजिएगा, तो z पुट करने के बाद जब इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो यह 2t - 4 आ जाएगा आपका। अब अगर आपको पिछले सारे वीडियो को देखे हैं तो याद होगा कि अगर आपका इंटीग्रांट f'(x/fx) के फॉर्म में होता है तो आप इसको log mod fx लिख सकते हैं, है ना। इसको हमने पिछले वीडियो में बताया था। तो उसी तरह से यहाँ ऊपर f'(x) है, नीचे में fx है, तो इसको हम इतना लिख सकते हैं। अब ये समस्या हो गई। अब इसको जो है आप कंप्लीटिंग स्क्वायर को कंप्लीट कीजिएगा इसमें। तो इसका स्क्वायर को कंप्लीट करना बड़ी आसान है। अब देखिए dt/t² है, अब -4t है, अब +4 कर दीजिए इसमें। ये 5 को जो है 4 + 1 कर दीजिए। अब ये जो पार्ट है आपका कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। इसको आप t - 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, t - 2 का होल स्क्वायर + 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यह जो आपका फॉर्म है चला गया किस स्पेशल इंटीग्रेशन पर? dx/x² + a² पे चला गया। तो इसको अब हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको आप लोग यहाँ पर देखिए, तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं क्या कि 2 log, इसको तो हम लोग उतारेंगे ही, 2 log t² -4t + 5 को लिखेंगे और यह जो हो जाएगा आपका, चूंकि यहाँ a के जगह पे 1 है और इसका जो इंटीग्रेशन होता है 1/a, तो 1/1 हुआ, tan इनवर्स x/a होता है। तो x का वैल्यू यहाँ, a का वैल्यू यहाँ 0 है और x का वैल्यू t - 2 है। तो इस तरह से ये आपका इंटीग्रल आ गया। अब इस इंटीग्रल में क्या करना है आपको? t के जगह पर क्या हम पुट किए थे? sin phi को पुट किए थे। तो जहाँ जहाँ आपको t दिख रहा है वहाँ पर sin phi को रख दीजिए, तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब देखा जाए कि यह जो क्वेश्चन नंबर आपका 37 है, इसको कैसे बनाइएगा। इसको बनाने के लिए सबसे पहला काम क्या कीजिए कि इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो ये आपका dx/sin x × 2 sin x, 2 sin² x होता है। अब प्लस हो गया आपका sin x × cos x हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 sin x × cos x हो जाता है। इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह -2 cos² x होता है। तो ये इंटीग्रल जो है आपका क्या मिल गया? 2 sin² x
अब माइनस 3 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स मिल गया। अब फिर उसके बाद जो है माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स मिल गया। क्लियर है। अब इस तरह के प्रॉब्लम का क्या रूल है, तो इस तरह का जितना भी प्रॉब्लम है इसमें हम बताए थे रूल नंबर 4 कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दीजिए। हालांकि इस तरह के और भी प्रॉब्लम हम लोग बनाएंगे, तो सभी टर्म को हमको कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देना है, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देना है, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देना है, और यह dx को भी कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देना है। सबको जब डिवाइड कर दिए तो यह 1 बाय कॉस एक्स जो होता है आपका सेक एक्स होता है, तो यहाँ पर 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स है, तो ये आपका हो गया सेक स्क्वायर एक्स dx हो गया बाय। अब नीचे देखिए, नीचे आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर तो हमको मिल गया 2 tan स्क्वायर एक्स मिल गया, और यहाँ पर देखिए एक कॉस कैंसिल हो जाता है तो माइनस 3 tan x मिल जाता है। अब फिर उसके बाद ये दोनों कैंसिल होकर माइनस 2 देता है। अब इसमें जैसे आप पुट करेंगे tan x को t मानते हैं या z मानते हैं, कुछ भी मान लीजिए भैया, मानने में तो कहीं कोई दिक्कतदारी नहीं है। तो जैसे आप tan x को z मानते हैं या चलिए t मानते हैं, तो इसको सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू हम लोग dt लिख सकते हैं। तो ये जो इंटीग्रांट हो जाएगा dt बाय यह 2t का स्क्वायर माइनस 3t प्लस माइनस 2, ये जो आ गया आपका उसी फॉर्म पर आ गया जिस फॉर्म का प्रॉब्लम हम लोग क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20 और 21 में बनाए हुए हैं। तो आप अपने बुक में भी देख सकते हैं। अब इसको हम लोग को क्या करना है, इसको परफेक्ट स्क्वायर में कंप्लीट करना है। तो जब इसको परफेक्ट स्क्वायर में कंप्लीट कीजिएगा तो आप देख लीजिए आपका यहाँ पर आने वाला है 1/2 इंटीग्रेशन dt बाय t माइनस 3/4 का होल स्क्वायर माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, इस तरह का आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, क्योंकि इस तरह का प्रैक्टिस हम लोग बहुत कर चुके हैं। तो फाइनली यह जो है आपका स्पेशल इंटीग्रेशन किस पे चला आया, ये चला आया dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पर, जिसका इंटीग्रांट हम लोग लिख सकते हैं 1/2a, तो 2 इंटू 5/4 लॉग मॉड उसको दोनों को माइनस में लिखेंगे, t माइनस 3/4 माइनस 5/4 लिखेंगे, और t एक बार प्लस में लिखेंगे, t माइनस 3/4 तो रहेगा ही, प्लस 5/4 अब प्लस c आपका हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये 2 4 एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, 1/5 लॉग हो गया मॉड, ये आपका इसको सॉल्व करते हैं तो t माइनस 2, और इसको सॉल्व करेंगे तो t प्लस 1 आपका मिल जाएगा, अब प्लस c। अब t के जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, tan x को रख सकते हैं। तो इसलिए यह 1/5 लॉग मॉड tan x माइनस 2 बाय tan x प्लस 1 प्लस c जो है यही इसका इंटीग्रल हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 38, 39 और 40, ये तीनों प्रॉब्लम अगर ठीक तरह से आप लोग समझ जाते हैं तो आप इसके एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 30 से लेकर 37 तक के प्रॉब्लम को बड़ा आसानी से बना सकते हैं, जबकि वह ऑलरेडी सॉल्व्ड हैं। तो आइए अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो इस तरह का जितना भी प्रॉब्लम आपको मिले, सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप जो है एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, यहाँ भी एक्स स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ देख रहे हैं कि 1 माइनस एक्स का स्क्वायर है, तो 1 को आप एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर तो समझ सकते हैं। अब फिर इससे तो आप एक्स स्क्वायर को बाहर जब निकाल लेते हैं तो यहाँ 1 बच जाता है, इससे अगर एक्स स्क्वायर को बाहर निकालते हैं तो 1 बाय एक्स स्क्वायर आपका बच जाता है, अगर आप इससे जो है एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो।
अब इसमें भी एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो इस 1 के लिए हमारा 1/x² हो जाएगा। x पे पावर 4 है तो यहाँ x का स्क्वायर हो जाएगा। तो इससे क्या हुआ कि आपका x² यहाँ पर कैंसिल हो गया। अब यह इंटीग्रेशन जो है आपका बन जाता है 1/x² -1 और यह आपका dx इस तरह से प्राप्त होता है कुछ। इसके बाद नीचे जो देख रहे हैं आप 1/x² और प्लस x², तो इसमें एक काम क्या कीजिए कि +2 कर दीजिए और -2 कर दीजिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इसको आप क्या लिख सकते हैं, x + 1/x का होल स्क्वायर इसको आप लिख सकते हैं। इस पार्ट को अगर भरोसा नहीं होता है तो इसको एक्सपेंड करके आप देख सकते हैं कि 1 + x + 1/x का होल स्क्वायर x² + 1/x का स्क्वायर अब +2 × x × 1/x, x आपका कट गया तो देखिए यही चीज़ +2 में ही सिर्फ बचता है, +2 ही आता है। तो इसलिए इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं। अब फिर माइनस आपका 2 है तो √2 डाल के होल स्क्वायर कर दीजिए। एक चीज़ ध्यान रखना है आपको, इसमें एक चीज़ ध्यान यही रखना है कि अगर न्यूमरेटर में दोनों टर्म आपका माइनस में आता है तो यहाँ पर दोनों टर्म को हमको प्लस में एक्सप्रेस करना है। अब देखिए कि अगर हम ऐसा करते हैं कि 1/x² + x² था, अब पहले ही माइनस ले लेते हैं बाद में प्लस लेते हैं, तो इसको जो है हम लोग 1/x - x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको हम क्या किस में एक्सप्रेस कर दिए, माइनस में एक्सप्रेस कर दिए। तो ध्यान क्या रखना है कि यहाँ माइनस में x - 1/x लेना है या x + 1/x लेना है, तो ये इस पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे आपका अगर माइनस है तो इसको प्लस में लेना है, अगर यहाँ पे प्लस में है तो यहाँ पर इसको माइनस में लेना है। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग कि x + 1/x को t पुट कर देते हैं। तो आइए अब t पुट करते हैं इसमें। तो x + 1/x को t पुट करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन 1 - 1/x² और यह dx = आपको मिलता है d2। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि 1/x का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/x का स्क्वायर होता है, और इसमें क्या किए माइनस कॉमन लिए हैं तो 1/x² - 1 dx = dt। अब इस माइनस को जो है हम लोग राइट साइड में ट्रांसफ़र कर दिए। तो अब ये चीज़ जो है ऊपर पे टोटल चीज़ हमको मिल गया, जिसको -dt लिख सकते हैं बाय t का स्क्वायर -√2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यह जो है आपका फॉर्मूला आ गया dx/x² - a² का, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2a, तो 2√2 हो जाएगा, और उसके बाद log mod t - √2/t + √2 + c, इस तरह से आप लोग इसको लिख सकते हैं। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं -1/2√2 log t - √2/t + √2 लिख सकते हैं। अब इसमें क्या करना है आपको कि √t का वैल्यू हमको रख देना है। t का जो वैल्यू है यही है आपका, यहाँ हमने रख दिया। फिर हमने x को एलसीएम लेकर इसको सॉल्व कर दिया। तो सॉल्व करने के बाद आप देख सकते हैं कि यह जो है आपका -1/2√2 log mod x² - √2x + 1/x² + √2x + 1 + c, इस तरह से आ जाता है। ठीक इसी तरह का प्रॉब्लम आपका 39 भी है। तो 39 को हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, इस पर जरा सा ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 39 में आप देखिए उसी तरह से करना है कि यहाँ भी हमको x² कॉमन ले लेना है, तो ये 1 + 1/x² dx हो जाएगा, और यहाँ x² अगर कॉमन लेते हैं आपका तो x² प्लस यहाँ पर आपका 1 + 1/x² आता है।
और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। और ऊपर पे देख रहे हैं कि जो भी एक्सप्रेशन है आपका यहाँ पर प्लस में दिया गया है, तो ऐसा काम करते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² में -2 कर देते हैं और एक बार +2 कर देते हैं और यहाँ +1 पहले से मौजूद है। तो इस तरह से ये दोनों मिलकर हो गया आपका +3 हो गया। और इसको आप लिख सकते हैं 1 + 1/x² dx लिख दीजिए। और ये जो है आपका x - 1/x का होल स्क्वायर अब +√3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसमें जैसे आप पुट करेंगे कि x - 1/x को t पुट करेंगे, देख रहे हैं इसको हमको t पुट करना है, तो x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है 1 और 1/x का डिफ्रेंशिएशन -1/x², और यह आपका हो गया dx = dt। अब ये माइनस मिलके प्लस हो गया, तो +1/x का स्क्वायर। सेम यही चीज़ हमको यहाँ मिल जाता है। तो इस तरह से यह जो इंटीग्रांड हो जाता है dt/t² +√3 हो जाता है का होल स्क्वायर हो जाता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/tan इनवर्स t/√3 लिख सकते हैं। अब इसमें जो है t का वैल्यू आपको रख देना है। t का वैल्यू x - 1/x/3 है और प्लस आपका c हो गया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/√3 tan इनवर्स x² - 1/3x + c, यही आपका इंटीग्रल आ जाता है। और थोड़ी सी गलती हुई है यहाँ पर, यह √3 हमारा छूटा हुआ, √3 यहाँ होना चाहिए। तो यह आपका x² - 1/√3x + c इस तरह से हमको प्राप्त होता है। अब यह जो क्वेश्चन है यह भी क्वेश्चन कुछ उसी तरह का है। इसमें दो बार हमको सब्स्टिट्यूट करके इसका वैल्यू को ज्ञात करना होगा। और हमेशा इसमें ध्यान रखिएगा कि इस तरह के प्रॉब्लम में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम x² कॉमन लेते हैं। इसमें आपको क्या करना है 40 में आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, कहने का मतलब अंश और हर में दोनों में डिवाइड कर दीजिए cos x⁴ से। तो ये इंटीग्रेशन dx/cos x⁴/sin x⁴/cos x⁴ प्लस cos x⁴/cos x⁴। तो इसके बाद देखिए भैया, इसको आप ऐसे लिख दीजिए। इसको तो आप लिख सकते हैं sec x⁴ लिख सकते हैं dx के साथ, अगर हमको लिखना है तो sec x⁴ dx हो गया। और यहाँ पे आपका tan x⁴ अब +1 लिख दिए हम। और इसको जो है sec² x × sec² x dx, अब बाय क्या लिख सकते हैं आप tan x⁴ +1 लिख सकते हैं। और इस sec² x को आप लिख सकते हैं tan² x +1 लिख सकते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पर जैसे आप पुट करते हैं tan x को t पुट करते हैं, तो sec² x dx = आपको dt मिलता है। और इसके बदले में आप क्या रख सकते हैं dt रख सकते हैं, और यहाँ t² +1 रख सकते हैं। और ये t⁴ +1, चूँकि यहाँ आप देख रहे हैं कि tan x⁴ है। अब इस प्रॉब्लम को देखिए, और ये जो आप 38 बनाए इस प्रॉब्लम को देखिए, लगभग दोनों आपका सेम तरह का प्रॉब्लम है। इसमें भी हमको t² जैसे कॉमन लेंगे तो 1 + 1/t², कॉमन लेते हैं तो t² + 1/t का स्क्वायर मिलता है, और यह dt मिलता है आपको। t² कैंसिल हो गया। इसमें ऊपर पे देख रहे हैं कि प्लस में है, तो यहाँ -2 पहले लिखिए, +2 बाद में लिखिए। तो यह जो इंटीग्रांट है आपका 1 + 1/t² dt हो जाता है, और उसके बाद यह t - 1/t का होल स्क्वायर प्लस √2 का
होल स्क्वायर। इस तरह से आपको इंटीग्रांट मिल जाता है। अब इसमें अगेन आपको पुट कर देना है t माइनस 1/t को z पुट कर दीजिए, तो 1 प्लस 1/t स्क्वायर डी टी इक्वल टू आपको मिल जाता है dz। अब यह जो इंटीग्रांट है आपका हो जाता है dz बाय z का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 1/√2 tan इनवर्स z बाय √2 प्लस c लिख सकते हैं। z का वैल्यू हम लोग सबसे पहले रखेंगे यहाँ पर t माइनस 1/t को रखेंगे, तो ये आपका 1/√2 tan इनवर्स t माइनस 1/t रखेंगे। अब बाय √2 हो गया। अब फिर उसके बाद t का जो वैल्यू है हम लोग रख देंगे tan x रख देंगे, तो हम लोग रिजल्ट तक पहुँच जाएंगे बड़ी आसानी से। तो इसमें आप लोग क्या कीजिएगा, tan का वैल्यू जैसे रखिएगा तो फाइनली आपको मिलने वाला है 1/√2 tan इनवर्स tan स्क्वायर x माइनस 1/√2 tan x प्लस c मिल जाएगा, है कि नहीं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रल हो जाएगा और ये आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर 28 तक के प्रॉब्लम को। तो ये 22 से लेकर 28 तक के जो प्रॉब्लम है आपका, ये सभी प्रॉब्लम यानी कि 7 प्रॉब्लम है आपका। सातों प्रॉब्लम बनाने के लिए जो रूल हम लोग यूज करेंगे वह रूल आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि आपका इंटीग्रल्स जो है इस फॉर्म में मिलेगा px प्लस क्यू बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स के रूप में। तो इस px प्लस क्यू को आपको लिखना है a, डिफरेंशिएशन ऑफ इसका डिफरेंशिएशन आप लिखिए अब प्लस बी, और उसके बाद a और b को आप फाइंड कर लीजिए। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए यूजिंग स्पेशल इंटीग्रल्स। तो स्पेशल इंटीग्रल्स जो आपने जाने हैं उसका उपयोग करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला नंबर क्वेश्चन चलिए 22 ही हम लोग लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 में आपका x बाय यह दिया गया है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और यह आपका dx दिया गया है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इस x को लिख सकते हैं a इंटू डेरिवेटिव ऑफ d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 प्लस b लिख सकते हैं। अब इसको जो है डिफरेंशिएट कर दीजिए। ये आपका x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है और 3x का डिफरेंशिएशन 3 हो गया अब प्लस b हो गया। तो यहाँ देख रहे हैं x इक्वल टू 2ax प्लस 3a प्लस b हो गया। तो इसमें देखिए कि इसमें दो पार्ट आपको मिल रहा है। यह आपका कांस्टेंट एक पार्ट है और यहाँ पर आप 2a को देख रहे हैं कि कोफिशिएंट ऑफ x है, यानी x का यह गुणक है। इधर भी x का गुणक देखिए तो यह x का गुणक 1 है और कांस्टेंट टर्म यहाँ पर आपका कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 0 है। अब इस दोनों को कंपेयरिंग कर दीजिए, है ना, कंपेयरिंग ऑन कंपेयरिंग। कंपेयर करने से हम क्या देखते हैं कि x का जो कोफिशिएंट है आपका 2a, x का जो गुणक है 2a, तो इधर वाले x के गुणक के बराबर हो जाएगा और a का वैल्यू आपको मिल जाएगा 1/2 मिल जाएगा। उसके बाद इधर जो कांस्टेंट टर्म है आपका 3a प्लस b, यह जो है 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में देखिए कांस्टेंट टर्म हमारा 0 है और 3a है, a के जगह पर आप हाफ रख दीजिए, 3 इंटू हाफ प्लस b इक्वल टू 0। इस तरह से b का जो वैल्यू है आपका -3/2 आता है। तो यहाँ पर जो है रूल यही कहता है कि इस तरह से वैल्यू पुट करके आप a और b का वैल्यू निकालिए। तो अब देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस x को सिर्फ हम लोग इतना लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इस x को देखिए कितना लिख सकते हैं, इस x को लिख सकते हैं a इंटू डी अपॉन डी एक्स। a का वैल्यू यहाँ पे रख देना है 1/2। चलिए एक लाइन हम लोग यहाँ पर लिख ही लेते हैं प्लस b। तो x इक्वल टू a का वैल्यू आपको 1/2 पुट कर देना है
और यह d अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x, चूँकि यह पहला ही क्वेश्चन आपको बता रहे हैं तो इसीलिए मैं इसको डिटेल में लिख रहा हूँ। क्लियर है? तो यह x इक्वल टू 1/2। अब इसका जो डेरिवेटिव है आपका क्या हो गया, यह आपका 2x प्लस 3 आया हुआ है, तो 2x प्लस 3 आया हुआ है, अब माइनस 3/2 आया हुआ है। अब देखिए यहाँ क्या विशेषता है कि इस राइट साइड को आप सॉल्व कीजिएगा ना तो आपको सिर्फ x ही मिलने वाला है। तो देखिए सॉल्व करके 1/2 इंटू 2x हो गया और 1/2 इंटू 3 हो गया, अब माइनस 3/2, तो 3/2 कट गया, 2 कट गया, तो क्या मिला आपका x ही मिला। यानी कि x को जो है हम इस तरह से लिख सकते हैं। और इस तरह से लिखने से क्या फ़ायदा हुआ इस प्रॉब्लम के साथ, तो देखिए क्या फ़ायदा हुआ कि अब यहाँ पर हम लोग लिखने जा रहे हैं इंटीग्रेशन x के लिए 1/2 2x प्लस 3 माइनस 3/2 अब बाय यह आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और यह dx, और इसमें जो है 1/2 2x प्लस 3 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 लिख दीजिए। अब फिर माइनस 3/2 को बाहर ही कर देते हैं चूँकि कांस्टेंट है, और यह dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, एक इंटीग्रल ये मिल गया आपको, एक इंटीग्रल ये मिल गया, और इसमें भी 1/2 बाहर आ गया तो 2x प्लस 3 और यह आपका हो गया dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x अब प्लस 2 हो गया। अब देखिए ऐसा लिखने से हमको क्या फ़ायदा हुआ इस पर हम लोग विचार करते हैं। ये फंक्शन हो गया और यह जो है आपका फंक्शन का डेरिवेटिव है। देख लीजिए कि अगर यहाँ पर हम पुट करते हैं, मान लीजिए यह 1 और यह आपका 2 है, तो 1 में जैसे हम लोग पुट करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को t पुट करते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन 2x प्लस 3 dx आता है इक्वल टू आपका dt हो गया। अब इस 1 वाले में क्या हो गया कि 1/2 है यहाँ पर और 2x प्लस 3 dx है, 2x प्लस 3 dx को हम लोग dt लिख सकते हैं। अब बाय इसको जो है जिसको पूरा हम लोग t माने हुए हैं तो इसको हम लोग t लिख सकते हैं। तो इस तरह से क्या देखते हैं 1/2 log आपका t आता है, mod t आता है, और इसी को 1/2 log यह लिख सकते हैं आप एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। तो ध्यान रखिए कि हम जो यहाँ पर ये रूल लगाते हैं, इस तरह का रूल जो लगाते हैं, इसमें जो पहला पार्ट है तो पहला पार्ट जो है आपको डायरेक्ट जो है दे देता है 1/2 log mod x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 दे देता है, अब माइनस 3/2 इंटीग्रेशन। अब इसको जो है हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि x स्क्वायर है भैया, अब फिर प्लस लिखिए प्लस 2 इंटू एक्स लिख दीजिए और 3/2 लिख दीजिए। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको 3x मिल जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको हम इतना लिख सकते हैं। और प्लस 3/2 का एक बार होल स्क्वायर लिख दीजिए, अब माइनस 3/2 का होल स्क्वायर अब प्लस 2 लिख दीजिए। तो यह जो इंटीग्रल है आपका देखिए क्या हो जाता है dx बाय x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर हो जाता है आपका, है ना। इससे यहाँ फर्स्ट 3 टर्म जो है आपको ये दे देता है। अब इसको ज़रा सा सॉल्व कर लीजिए, जैसे ये 9/4 है आपका, माइनस 9/4 है अब प्लस 2 है, तो एलसीएम हो गया 4 माइनस 9 अब प्लस 8 इक्वल टू माइनस 1/4, तो माइनस 1/4 आपका यह आ गया इंटीग्रांट में। पहला टर्म के लिए 1/2 log mod x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 आपका तो रहा ही, माइनस 3/2, और यह जो आपका इंटीग्रल है dx बाय हो जाएगा x प्लस 3/2 का
होल स्क्वायर -1/2 का होल स्क्वायर। अब याद कीजिए फॉर्मूला आपका कहता है क्या कि इंटीग्रेशन dx/x² माइनस a का स्क्वायर रहे तो 1/2a log mod x माइनस a/x प्लस a आप लोग लिख सकते हैं। ये होता है फॉर्मूला स्पेशल इंटीग्रेशन का। इसी के आधार पर हम इसको भी लिख सकते हैं। यहाँ x के जगह पर x + 3/2 समझिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको अब लिख सकते हैं 1/2 log x² + 3x + 2। अब -3/2 तो हुआ ही, और 1/2a लिखना है। a का वैल्यू है आपका 1/2। अब फिर log लिखना है आपको, ये आपका हो जाता है x + 3/2 माइनस 1/2 बाय x + 3/2 + 1/2 प्लस c। इस तरह से लिख सकते हैं इस फॉर्मूला के आधार पर। तो फाइनली 1/2 log x² अब प्लस 3x अब प्लस 2। अब फिर ये 2 आपका कट गया, तो इसके बाद हमारा क्या बचा 3/2 log। अब इसको जब सॉल्व करेंगे ना आप, तो x + 1 मिलेगा और इस दोनों को ऐड करेंगे तो x + 2 मिलेगा, अब प्लस c। यही आपका आंसर हो जाएगा। एक बात और यहाँ पर ध्यान में आप लोग रख लीजिएगा कि इस तरह इस फॉर्म वाले जितने भी प्रॉब्लम को हम लोग बनाएंगे, है ना, जितने भी प्रॉब्लम बनाएंगे जो कि इस फॉर्म का होगा, तो उसके इस शुरुआती में आपका log mod जो आपका डिनोमिनेटर में, जो भी डिनोमिनेटर में आपका फंक्शन दिया गया है, जो फंक्शन डिनोमिनेटर में दिया गया है, उसके साथ जो है log लग कर आपका एक टर्म जरूर ही आने वाला है। तो इसके लिए हम लोग और भी एक प्रॉब्लम को देखेंगे। अब ये जो प्रॉब्लम आपको बताया गया है, इस प्रॉब्लम को आप निश्चित रूप से एकदम बिल्कुल बारीकी से समझ लीजिएगा, क्योंकि अगला जो प्रॉब्लम हम बनाएंगे तो वो शॉर्ट में बताएंगे और इसको हमने डिटेल में बताया है। तो इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन उठाते हैं 25 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 25 जैसा कि आप देख सकते हैं, ये दिया गया है क्वेश्चन नंबर 25। इसमें आपका इंटीग्रेशन x² बाय x² प्लस 6x माइनस 3 dx दिया गया है। तो इसमें कहिएगा कि सर इस तरह का तो फॉर्म नहीं है, px + q का फॉर्म तो नहीं है, यहाँ तो ऑर्डर आपका 2 आ गया है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि x² लिख दिए, अब प्लस 6x लिख दिए, अब -3 लिख दिए ऊपर पे, तो -6x करना पड़ेगा, +3 करना पड़ेगा, तभी हमारा सिर्फ x² बचेगा। मतलब दूसरी भाषा में ये समझिए कि एक बार 6x को प्लस कर दिए, एक बार 6x को माइनस कर दिए, एक बार 3 को माइनस कर दिए, एक बार 3 को प्लस कर दिए। घूर फिर के बात जो है वहीं पे आ गई। लेकिन अब क्या करते हैं कि यहाँ पर हमको 2 इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम बन जाता है। एक बार इस तीनों को उठाकर इससे हम डिवाइड कर सकते हैं x² 6x माइनस 3 से। अब फिर उसके बाद इसमें माइनस अगर हम कॉमन लेते हैं तो 6x माइनस 3 को हम डिवाइड कर सकते हैं x² 6x माइनस 3 dx, और इसके भी साथ आप dx जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर क्या फ़ायदा हुआ कि ये दोनों आपका कट गया। कटने के बाद सिर्फ dx बचा। अब माइनस इंटीग्रेशन 6x माइनस 3 अब बाय x² प्लस 6x माइनस 3 dx आपका इंटीग्रल मिल गया है। अब इसी को हम लोग को सॉल्व करना है। ये पहला पार्ट तो बड़ा आसान है भैया, x माइनस इंटीग्रेशन 6x माइनस 3 बाय x² प्लस 6x माइनस 3 dx हो गया, और इसको हम लोग उतार दिए। अगर इसको i मान के चलते हैं तो इस इक्वेशन को 1 मान लेते हैं। अब हम लोग को क्या करना है कि इंटीग्रेशन 6x माइनस 3 बाय x² प्लस 6x माइनस 3 को
सॉल्व करना है। क्लियर है? तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या हम लोग पुट करेंगे या लेट करते हैं, यह 6x माइनस 3 को लिख सकते हैं a इंटू डी अपॉन डी एक्स, और यह आपका एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3 इसका डिफ्रेंशिएशन प्लस b लिख सकते हैं। इसको सॉल्व कीजिए और भी, 6x माइनस 3 इक्वल टू a इंटू 2x, इसका डिफ्रेंशिएशन 2x और इससे 6x का डिफ्रेंशिएशन 6 हो गया, अब प्लस b, यानी कि 6x माइनस 3 इक्वल टू ये आपका मिल जाता है 2xa प्लस 6a प्लस b मिल जाता है। अब कंपेयरिंग करिए, है ना, कंपेयरिंग करेंगे तो x का कोफिशिएंट 6 है, यहाँ x का कोफिशिएंट 2a है, तो 2a का वैल्यू 6 निकलेगा, तो a का वैल्यू निकल जाएगा आपका 3, और यहाँ जो कांस्टेंट टर्म है 6a प्लस b, इसका वैल्यू -3 है, और a का वैल्यू जो है हमारा 3 है इक्वल टू -3, तो इसलिए b का जो वैल्यू निकल गया आपका, b का वैल्यू निकल गया -3 माइनस 18 इक्वल टू -21 निकल गया। अब देखिए इस इंटीग्रेशन का फॉर्म क्या हो जाएगा, a यानी कि 3 इंटू इसका डेरिवेटिव हमको लिखना है, तो इसका डेरिवेटिव जो है 2x माइनस 6 है, तो 2x प्लस 6 है, अब फिर कहता है प्लस b लिखिए, तो प्लस b का वैल्यू जो है आपका -21 है, अब बाय यह जो है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3 dx, ये हो गया आपका। अब इससे भी हमको दो गो इंटीग्रेशन मिल जाएगा, 3 इंटू 2x प्लस 6 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3 dx, एक इंटीग्रेशन ये मिल गया। अब फिर उसके बाद 21 dx बाय आपको मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3, ये चीज़ मिल गया। इसमें हम क्या कर सकते हैं, 21 को बाहर कर सकते हैं, और इसका तो इंटीग्रेशन आपको समझ में आ ही गया होगा कि इसको 3 इंटू लॉग मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3 लिख सकते हैं हम लोग। क्लियर है? -21 इंटीग्रेशन dx बाय, अब इसको परफेक्ट स्क्वायर हमको बनाना है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, इस 6 को लिखिए 2 इंटू एक्स इंटू 3 लिखिए, अब फिर +3 का स्क्वायर कर दीजिए, अब फिर -3 का स्क्वायर कर दीजिए, अब फिर -3 है आपका यहाँ पर। तो अब इस चीज़ को मैं यहाँ पर आगे लिखता हूँ, तो ये चीज़ जो है हमारा क्या बन जाता है, 3 लॉग मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3 माइनस 21 इंटीग्रेशन dx बाय x प्लस 3 का होल स्क्वायर मिलेगा आपको, है ना। अब फिर माइनस आपका मिल जाएगा 12, 3 3 जा 9 प्लस 3, यह आपका 12 मिल जाएगा। अब इस 12 को हम लोग क्या कर सकते हैं कि स्क्वायर रूट डाल के होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यह स्पेशल इंटीग्रेशन पे चला आया, किस पे चला आया भाई, इंटीग्रेशन dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर पे चला आया। इसके लिए जो भी फॉर्मूला होता है उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो अतः यह जो है 3 लॉग मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3 लिख दिए, और यहाँ आपका 21 इंटू 1 बाय 2 रूट 12 हो गया। लॉग मॉड लिखिए इसमें x प्लस 3 माइनस रूट 12 बाय एक्स प्लस 3 प्लस रूट 12 प्लस c लिख दीजिए। अब इस रूट 12 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 रूट 3 लिख सकते हैं। जहाँ जहाँ आपका रूट 12 दिया गया है वहाँ पर आप 2 रूट 3 पुट कर सकते हैं। तो चलिए पुट कर देते हैं। तो 3 लॉग मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3 माइनस
ये देखिए 21 है, अब बाय 2 है, और इसको √12 को 2√3 लिखेंगे, और इसको जो है रेशनलाइज करने के लिए √3 से ऊपर √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, और यह लॉग मॉड, यह x + 3 माइनस ये आपका हो गया 2√3 हो गया, अब बाय x + 3 + 2√3 हो गया, अब प्लस c हो गया। इसमें देखा जाए कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 3 log mod x² + 6x - 3 लिखेंगे, -21√3 बाय 2 जब 4 × 3 लिख दीजिए, क्योंकि दोनों √3 मिलके 3 आपको दे देगा, और उसके बाद यह log mod x + 3 - 2√3 बाय x + 3 + 2√3 अब प्लस c हो जाता है। यहाँ 3 से 7 बार में कट जाता है। तो ये हमारा इंटीग्रल मिल गया। किसके लिए इंटीग्रल मिल गया? इसमें जो आपका 2 पार्ट हुआ था, देख रहे हैं ना, यहाँ आई में जो एक पार्ट ये था और एक पार्ट ये था, तो इस पार्ट का जो इंटीग्रल हमको मिला यही मिल गया। अब फाइनली आई यानी इंटीग्रल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसका x लिखेंगे, तो x हमने लिख दिया, फिर माइनस इसको लिखेंगे 3 log mod x² + 6x - 3 को लिखेंगे, अब फिर +7 √3 बाय 4 हो जाता है आपका, और log mod x + 3 - 2√3 बाय x + 3 + 2√3 हो जाता है। तो यहाँ पर यह जो वैल्यू था आपका जो कि प्लस में था, और इसके पहले ऑलरेडी यहाँ पर देख रहे हैं माइनस हमारा है, इसके पहले एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस माइनस से इसको मल्टीप्लाई हुआ तो यह माइनस में आ गया, और इसी माइनस से जब इसको मल्टीप्लाई होता है जो कि माइनस में है, तो ये आपका प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो फाइनली यही हमारा आंसर हो जाता है। इसके बाद जो है हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह से डिटेल में आपको मैंने प्रॉब्लम बता दिया है, यानी कि आपका जो 6-7 प्रॉब्लम था, इस 7 प्रॉब्लम में 2 प्रॉब्लम, कहने का मतलब 22, 23 और 24, 25, 26, 27 और 28, तो इसमें अभी तक हम लोग 2 प्रॉब्लम को डिस्कस कर चुके हैं। अब चलिए अब हम लोग 27 को भी डिस्कस कर लेते हैं, एक प्रॉब्लम और होना ही चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 27 जो है आपका, इंटीग्रेशन 1 - 3x / 3x² + 4x + 2dx दिया गया है। तो सबसे पहला काम कीजिए कि 1 - 3x को आप क्या लिख सकते हैं, a × d/dx, और यह 3x² + 4x + 2 अब प्लस b लिख सकते हैं इसको। अब 1 - 3x को आप क्या लिखेंगे, a × 3 × 2 = 6x हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन, अब +4 अब प्लस b हो जाएगा। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 6ax लिख सकते हैं, अब +4a अब प्लस b लिख सकते हैं। अब इसको कंपेयरिंग कीजिए, जब इसको आप कंपेयर करते हैं तो यहाँ x का जो कोफिशिएंट है 6a है, तो 6a जो है आपका -3 के बराबर हो जाता है, तो a का वैल्यू निकल जाता है -3/6 निकल जाता है, यानी कि -½ निकल जाता है। उसके बाद इसमें जो कांस्टेंट है आपका 4a + b, जिसका वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, और a का वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, जैसे हाफ रखिएगा तो -2 बचेगा, अब +b = 1, और b का वैल्यू आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए एक स्टेप हम आगे बढ़ के इंटीग्रल को रख रहे हैं, चूँकि इसको जो है हम इसको जो है इस फॉर्म में रख सकते हैं, इस फॉर्म में रख सकते हैं, और ये चीज़ जो है हमको 2 इंटीग्रेशन को देगा। एक इंटीग्रेशन देगा -½ 6x + 4 बाय 3x² + 4x + 2
dx एक इंटीग्रेशन देता है। अब फिर प्लस b हो गया तो b का वैल्यू 3 है। अब बाय यह हो गया 3x² प्लस 4x अब प्लस 2, यह आपका dx हो गया। इसको तो अब तो इसमें डाउट नहीं रहा होगा कि इस पार्ट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, log mod 3x² अब प्लस 4x अब प्लस 2 लिख सकते हैं। अब फिर उसके बाद ये आपका बीच में प्लस आता है। प्लस लिखने के बाद जो है इसको हम लोग इंटीग्रेट करने का प्रयास करेंगे। तो इसको देखिए, इसके लिए हम लोग थोड़ा सा अलग से कॉपी लेते हैं और इसको परफेक्ट स्क्वायर में हम लोग कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3x² प्लस 4x अब प्लस 2 आपका दिया गया है। इसमें हम लोग अगर 3 कॉमन ले लें तो x² प्लस 4/3x अब प्लस 2/3 लिख सकते हैं इसको। अब इसको देखिए 3 तो कॉमन रहा ही, ये आपका x² प्लस 2 इंटू x इंटू 2/3 अगर लिखते हैं तो क्या होता है कि ये चीज़ 4/3x जो है हमारा, वही चीज़ इसको सॉल्व करने पर मिलता है। 2 2 जब 4 x/3, यही चीज़ हमको यहाँ मिलता है। तो इस तरह से लिख दिए और इस तरह से लिखने के बाद 2/3 का एक बार होल स्क्वायर कर दिए और 2/3 का एक बार माइनस कर दिए अब प्लस 2/3। तो इस तरह से ये जो पार्ट है आपका, यह आपको देता है x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो यह 4/9 है आपका। अब फिर उसके बाद प्लस 2/3 है, एलसीएम इसका 9 हो गया, माइनस 4 प्लस 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, तो यह आपको मिलता है 2/9 मिलता है। और 2/9 जो है मिलता है ये प्लस में मिलता है, तो 2/9 हमने लिख दिया और इसके पहले जो है आपका 3 है। इस तरह से इंटीग्रेशन जो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, यह 3 आपका 1/3 बाहर हो जाएगा, x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर अब प्लस √2/√9 का होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं इसको। और इस यह जो है tan इनवर्स हम लोग लिखेंगे 1/2a। याद कीजिए इसका जो इंटीग्रल होता है 1/a यानी कि √2/√9 और tan इनवर्स x/a होता है, यानी कि x प्लस 2/3 बाय √2/√9 अब प्लस c आप इसको लिख सकते हैं। अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये 1/3 हो गया आपका और इसके बाद जो है यह √9 ऊपर गया तो 3 आपको दे दिया, √2 और tan इनवर्स हो गया आपका यह। और यहाँ पर देखिए एलसीएम 3 होता है तो 3x प्लस 2 मिलता है। अब बाय √2/√9 को हम लोग 3 लिख सकते हैं, 3 3 आपका कट गया और यहाँ पर भी 3 3 कट गया, तो आपका जो है इंटीग्रल यही मिल जाता है। अब इसी चीज़ को हम क्या करते हैं, इसके बदले में रख सकते हैं, यानी कि इसके बदले में हम लोग क्या रख सकते हैं, इस चीज़ को रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए कि इसके पहले तो 3 ऑलरेडी इसमें है ही, जब इसके पहले 3 हैं ही ऑलरेडी तो 3 इंटू, देखिए यह क्या हो जाता है, 3 इंटू तो पहले ही है और 1/√2 तो 1/√2 और tan इनवर्स लिखेंगे और इसके बाद जो है यह आपका 3x प्लस 2 अब √2 लिख सकते हैं अब प्लस c और इसके पहले जो है आपका -1/2 log mod 3x² प्लस 4x प्लस 2 लिख सकते हैं और इसकी कहानी को आप समाप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो हैं इस तरह के प्रॉब्लम को समझने में सफल हो गए होंगे और इसके अलावे जो कुछ प्रॉब्लम छूटे हुए हैं उसको निश्चित रूप से बना लीजिएगा। ये नहीं सोचिएगा कि इतना सा ही प्रॉब्लम बनाने से आपका काम चल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन दिया गया है 29,
उसके बाद 30, 31, 32, 33, 34 और 35 और 36। हालांकि 35 तक ही समझिए, कम से कम 34 तक तो हम समझ ही सकते हैं। उसके बाद 35 को बना के देखा जाएगा किस तरह से बनता है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 29 से 34 तक हैं, ये हमने पिछले वीडियो में बताया था कि यह चौथे टाइप का प्रॉब्लम है इस स्पेशल इंटीग्रल का। तो यह चौथा टाइप जो है, आपको याद होगा वहाँ हमने बताया था कि अगर आपका इंटीग्रल्स इस फॉर्म में होता है तो वहाँ आप क्या करते हैं कि थ्रू आउट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देते हैं और फिर उसके बाद tan x को t पुट कर देते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इससे इसका जो प्रॉब्लम है आपका क्वेश्चन नंबर 30 है ना, 29 हमने नहीं लिखा है, क्योंकि 30 अगर बना लेते हैं तो 29 आपको बनाने में दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि हर एक टर्म को cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देना है आपको। 2/cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय cos स्क्वायर एक्स। तो cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिए। अब देखिए कि 1/cos स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स dx, और यहाँ पर 2/cos स्क्वायर एक्स है तो इसको 2 sec स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, चूँकि 1/cos स्क्वायर एक्स को sec स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, चूँकि 1/cos एक्स इक्वल टू sec एक्स होता है। अब प्लस यह आपका हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है कि यह जो sec स्क्वायर एक्स है इसको कुछ मत कीजिए, और यहाँ जो sec स्क्वायर एक्स हैं इसको tan में कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो कुछ भी रहेगा सबको हम कोशिश करेंगे कि tan में लाने की कोशिश करेंगे। तो sec स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। अब प्लस tan स्क्वायर एक्स आपका ऑलरेडी है ही, तो यह जो इंटीग्रल हो गया आपका sec स्क्वायर एक्स dx अब बाय 2 × 1 तो 2, अब प्लस 2 × tan स्क्वायर एक्स, अब फिर प्लस tan स्क्वायर एक्स है तो 3 tan स्क्वायर एक्स आपका हो जाता है। अब इसमें आपको पुट, जैसा कहा था कि पुट करना है tan x को t पुट करना है, तो tan x का डिफरेंशिएशन जो होता है sec स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt हो जाएगा। तो अब यह जो इंटीग्रल है आपका, देखिए इसके बदले में हम लोग dt लिख सकते हैं और 2 लिखेंगे, अब प्लस 3 × t का स्क्वायर लिख देंगे। इसको और ठीक तरह से लिखते हैं कि dt बाय इसको लिख सकते हैं 2 प्लस √3t का होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं। अब इसके फॉर्मूले पे जाइए तो ये कहता है 1/a लिखिए, यानी कि 1/√2 लिखिए। यह √2 का होल स्क्वायर तो यहाँ लिख ही सकते हैं ना हम लोग। अब फिर tan इन्वर्स लिखिए, √3t/√2 लिखें। अब यहाँ पर जो है सिचुएशन ऐसा है कि यहाँ t का जो कोफिशिएंट है √3 है, तो इंटीग्रेशन में यह रूल है कि भैया जो भी x का कोफिशिएंट होगा उससे हमको इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसलिए यह जो है आपको मिलता है 1/√6 tan इन्वर्स है ना, यह 3 लिखिए, और t का वैल्यू हम लोग tan x लिख सकते हैं, अब बाय 2 अब प्लस c। इस तरह से ये आपका इंटीग्रल हो गया। सेम प्रोसेस आपको इसमें भी फॉलो करना है। तो इसके लिए देखिए अब हम लोग जो है थोड़ा सा एक आध स्टेप ठानेंगे। क्या है कि dx को भी cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना है। ध्यान से देख लीजिए, यही हमारा प्रॉब्लम है, ये हमारा प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम को ध्यान से देख लीजिए। और इसमें क्या करें कि ऊपर में न्यूमरेटर में भी cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड किए, फिर a स्क्वायर cos स्क्वायर एक्स को cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड किए, अब फिर उसके बाद b स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स को भी हम लोग
कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड किए। तो देखिए ये आपका सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा और उसके बाद यह ए स्क्वायर हो जाएगा अब प्लस बी स्क्वायर यहाँ पर टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये कॉस स्क्वायर एक्स कट जाता है। तो फाइनली जो है हमारा इंटीग्रल जो है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बाय ए स्क्वायर प्लस बी टेन एक्स का होल स्क्वायर मिल जाता है। और यहाँ पे जो है पुट कीजिए बी टेन एक्स को आप पुट कीजिए टी। उसी तरह से यहाँ भी हम लोग क्या कर सकते थे कि √310x को अगर पुट करते हैं ना तो ये झंझट नहीं रहता कि x का कोफिशिएंट से इसको हम लोग डिवाइड करना है हमको। तो ये अगर मान लेते हैं तो b सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो गया और यह सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी बाय हम लोग इसको b लिख सकते हैं। अब यह जो इंटीग्रल हो गया आपका डी टी बाय बी हो गया और उसके बाद ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर हो गया। अब इसको तो आप जान ही रहे हैं, लिख सकते हैं 1 बाय ए टेन इनवर्स टी बाय ए प्लस सी लिख सकते हैं, यानी कि 1 बाय ए बी हो गया यह आपका और यह टेन इनवर्स और टी का जो वैल्यू है हमारा क्या है बी टेन एक्स माने हुए हैं। तो बी टेन एक्स बाय ए प्लस सी, देखिए बी इसमें घुसा हुआ है, ये पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो यही हमारा फाइनल इंटीग्रल हो जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35 को। तो यह 35 में देख सकते हैं आपका साइन 2x बाय साइन एक्स पर पावर 4 कॉस एक्स पर पावर 4 दिया गया है। तो इसको ज़रा सा हम लोग क्या करते हैं कि इसको लिख सकते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो लिख ही सकते हैं। और उसके बाद बाय यहाँ आपका साइन एक्स पर पावर 4 प्लस कॉस एक्स पे पावर 4 हो गया। इसको क्या किए कि इसको भी हम लोग कॉस एक्स पर पावर 4 से डिवाइड कर दिए। इसको भी हम लोग कॉस एक्स पर पावर 4 से डिवाइड कर दिए और कॉस एक्स पे पावर 4 से डिवाइड कर दिए। थोड़ा सा इसमें अंतर किए हम लोग। तो मिलता क्या है कि एक कॉस तो कट जाएगा तो बचेगा कॉस क्यूब और एक कॉस जो है साइन के साथ लग जाएगा तो आपका 2tan x हो जाएगा और 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ पर बचता है जो कि आपका सेक स्क्वायर एक्स देगा और यह dx हो जाएगा। इसके बाद इसको आप tan x पर पावर 4 लिख सकते हैं और यहाँ कट के आपको मिलता है 1 मिलता है। अब देखिए इसका रूप जो है आपका 2tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स हो गया और dx हो गया और इसको आप tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 1 लिख सकते हैं। अब इसमें पुट कर दीजिए आप tan स्क्वायर एक्स को t पुट कर दीजिए। तो tan स्क्वायर एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है 2tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू dt होता है। देखिए भैया यह पूरा चीज़ जो है यहाँ आपका एग्जिस्ट कर रहा है तो इसको तो हम dt लिख सकते हैं और इसको हम t स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा 1 बाय 1 tan इनवर्स t प्लस c मिल जाता है, जिसको हम लोग tan इनवर्स t का जो वैल्यू है tan स्क्वायर x है आपका प्लस c लिख सकते हैं और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग विराम देते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। और यह आपका क्वेश्चन नंबर 36, 37, 38 और 39 और 40 ये सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप जैसा कि शुरू में ही देख चुके हैं।